Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start practice set 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये यहाँ पर हम ग्रामर्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं स्टूडेंट यहाँ पर, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम इन इक्वेशन को 1 बाई 1 इनके नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे और फिर dx और dy और फिर x और y की वैल्यू। तो हम d निकालने के लिए लिखेंगे d इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं। यहाँ पे x के साथ 2 लिखा है तो हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे y के साथ 2 लिखा है स्टूडेंट और यहाँ पे y के साथ -3 लिखा है, तो माइनस की साइन हमें पुट करना मस्ट है। तो हम अब यहाँ पे लिखे हम यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारा x सिंगल है, मीन्स x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे स्टूडेंट, जो कि हमारा यहाँ पर x के साथ 2 है। यहाँ पे y के साथ 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे y के साथ -3 है तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे जो d है, d की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे और माइनस की साइन बीच में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो माइनस करने पर 1 3 जा 3 मिलेगा, -3 मिलेगा स्टूडेंट और 2 2 जा 4 मिलेगा। क्योंकि ये माइनस माइनस है तो हम प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन इनपुट करनी है, क्योंकि ये बड़े माइनस माइनस प्लस करेंगे हम। प्लस करने पर हमें 7 मिलेगा और ये नेगेटिव में आंसर आएगा। तो हमें यहाँ पे d की वैल्यू क्या मिल गई, -7। वैसे ही हम dy की वैल्यू dx की वैल्यू निकालेंगे। dx के यहाँ पे d के साथ x है तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, जब भी हमें x लिखा हुआ है d के साथ तो हमें x की वैल्यू नहीं लिखनी होती है। उनकी जगह पे हमें क्या लिखना होता है, हमें इनके कांस्टेंट टर्म को लिखना है, जो इनका कांस्टेंट टर्म है -1 और 12। तो हम x लिखा हुआ है यहाँ पर तो हमें क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू नहीं लिखनी होती है, या x की जगह पे हमें क्या लिखना होता है, इनके कांस्टेंट टर्म को लिखना रहता है। और y एज इट इज हम वैसे ही लिखेंगे y की वैल्यू, जो कि हमारा यहाँ पर 2 है और ये -3 है, यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई -3 और फिर हम माइनस की साइन पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन पुट करना मस्ट है। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 12 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर 1 3 जा 3 मिलता है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस में आएगा 3। आंसर हमें प्लस में मिलेगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस होता है तो आंसर हमें प्लस में मिलेगा। और यहाँ पे माइनस की साइन पुट करेंगे, 2 12 जा 24 होता है तो 3 माइनस 24 करेंगे स्टूडेंट तो हमें -21 मिलता है। तो dx की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई, -21। अब हम वैसे ही dy की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर d के साथ y है तो हमें क्या करना होता है, हमें y के प्लेस पर क्या लिखना होता है, y की वैल्यू नहीं लिखनी होती, हमें कांस्टेंट टर्म लिखना होता है, जो कि इनका कांस्टेंट टर्म है -1 और 12 है। और x की वैल्यू एज इट इज हम लिखेंगे यहाँ पर। अब हम इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस की साइन पुट करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे स्टूडेंट। 1 12 जा 12 होता है स्टूडेंट और ये माइनस की साइन पुट करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें -2 मिलता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमें क्या मिला, 12 प्लस 2 लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों में नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस करने पर 12 प्लस 2 करने पर हमें 14 मिल जाएगा। तो dy की वैल्यू हमें क्या मिली, 14 मिली। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रामर्स रूल, x का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है हमारा dx अपॉन d है। तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d लिखेंगे। हमने dx की वैल्यू यहाँ पर निकाली है स्टूडेंट, जो हमें -21 मिली है, हमें से पहलू पुट करना है -21 और d की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है जो कि -7 है। तो यहाँ पर 7 3 जा 21 मिलता है स्टूडेंट, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई।
अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे dy अपॉन डी। तो हमने dy की वैल्यू यहाँ पर निकाली है 14 लिखेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ इनकी वैल्यू लिखेंगे। dy की वैल्यू लिखा हमने, हमें d मिला है -7, तो 7 2 जा 14 मिलता है स्टूडेंट, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव साइन में है, तो हमें आंसर निगेटिव में मिलेगा, -2 मिलेगा। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं स्टूडेंट, x, y इज इक्वल टू 3, -2 इज द सोल्यूशन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं स्टूडेंट। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 6x - 4y इज इक्वल टू -12 एंड 8x - 3y इज इक्वल टू -2। इसको हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है स्टूडेंट। अब हम इन इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट x के साथ में x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है 6 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 8 दी है, यहाँ पे y के साथ यहाँ पे 4 है, और y के साथ यहाँ पे -3 है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे d लिखेंगे। हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे y की वैल्यू लिखते हैं। तो x के साथ यहाँ पे 6 दिया है तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, x के साथ यहाँ पे 8 दिया है तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे y के साथ यहाँ पे -4 दिया है तो हम 4 यहाँ पे लिखेंगे, -4 लिखेंगे। यहाँ पे y के साथ -3 दिया है तो हमें यहाँ पे -3 लिखना होगा। इसमें दोनों निगेटिव है तो इसमें साइन प्रॉपरली केयरफुली करना है, साइन देखकर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस की साइन बीच में पुट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये -4 है तो -4 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखेंगे। अब 6 3 जा 18 होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये निगेटिव में है तो यहाँ पे हमें निगेटिव आंसर मिलेगा। और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। तो प्लस की साइन हमें यहाँ पे पुट करनी होगी। यहाँ पे डबल साइन है स्टूडेंट, देखिए ये ब्रैकेट में -4 है और ब्रैकेट के बाहर भी ये माइनस की साइन है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 8 जा 32 होता है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा तो हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, डी की वैल्यू 14 मिल जाती है स्टूडेंट। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x दिया हुआ है तो हमें क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू नहीं लिखती है, हम x की वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, जो कि हमारा -12 है और -2 है। और y की वैल्यू एज इट इज हम लिखेंगे, जो कि दोनों निगेटिव है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे -12 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में माइनस की साइन पुट करेंगे, फिर हम लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय -2। हम यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर रहे हैं क्योंकि ये डबल साइन है, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 12 3 जा 36 मिलेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस की साइन पुट करेंगे और यहाँ पर 4 2 जा 8 मिलता है, और ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आंसर आएगा। और ये वाली साइन हमने बीच में पुट की है, तो 36 -8 करने पर हमें क्या मिलता है, 28 मिलता है। तो हमें यहाँ पे dx की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट, 28 मिल गई। अब हम dy की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर d के साथ y लिखा है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना होता है, हमें y की वैल्यू नहीं लिखनी होती है, हमें इनके कांस्टेंट टर्म को लिखना होता है। और x की वैल्यू एज इट इज हम लिखेंगे, तो हमारा कांस्टेंट टर्म है -12 एंड -2, और हमारा x का वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, जो कि है 6 और 8 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में हम माइनस की साइन पुट करेंगे, वो मस्ट है स्टूडेंट, आप हमेशा याद रखिए। अब हम यहाँ पर -12 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 2 जा 12 मिलता है, क्योंकि ये निगेटिव साइन है, -2 के साथ -2 है ये, तो हमें निगेटिव आंसर मिलेगा 12। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, तो प्लस की साइन पुट करेंगे हम। 12 8 जा 96 होता है, 96 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है स्टूडेंट, तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें 84 मिलता है। तो हमें dy की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 84 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। हम फॉर्मूला लिखेंगे, x का फॉर्मूला हमारा है dx अपॉन d।
तो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी लिखेंगे, इक्वल का साइन पुट करेंगे। हमने dx की वैल्यू यहाँ पर निकाली है जो कि 28 है और d की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाली है जो कि 14 है। तो हमें dx की जगह पे 28 पुट करना है, अपॉन में d की वैल्यू लिखनी है 14। हमें 14 टू जा 8 मिलेगा स्टूडेंट, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब हम y का फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। हमने dy की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाला है, हमने 84 निकाला है स्टूडेंट, और हमें d की वैल्यू हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाली है जो कि 14 है। तो 84 अपॉन 14 लिखेंगे, तो हमें डिवाइड करने पर हमें 6 मिलता है। 14 6 जा 84 होता है स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 2, 6 इज द सोल्यूशन। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है।